नमस्कार। आज अभियंता दिवस के अवसर पर आप सभी का अभिनंदन है। अभियंता सम्राट डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्मदिन आज 15 सितंबर को हुआ था। आज उनके जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आगे की बात बताता हूँ। पूर्व में भी मैं कह चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल की बात, बिजली की बात बिल्कुल साधारण लहजे में सभी को समझने के लायक, चाहे आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो, 11वीं में पढ़ते हो, ITI में हो, या ऐसे भी शौकिया जानकारी रखना चाहते हैं, या ऐसा भी वो अनूठी अनूठी बातें आपको ये पता चलती रहेंगी यदि आप ये कार्यक्रम बढ़िया से सुनते हैं नियमित रूप से। कल हमने बताया था विद्युत धारा का प्रभाव। आज हम देखते हैं कि विद्युत धारा है क्या। धारा का अर्थ करंट होता है। अक्सर हम करंट बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली के काम धाम में, कि करंट है। तो करंट मतलब करंट है, तो किसी का करंट है। पानी की धारा होती है तो करंट ऑफ वाटर कहते हैं। अन्य किसी चीज की धारा होती है, धारा प्रवाह, कथा प्रवाह, ये धारा है। लेकिन वो किसकी धारा है? उसमें बिजली की धारा किसकी धारा है? कौन सी धारा चलती है? तो वह धारा है एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक इकाई है, इलेक्ट्रॉन एक टर्म है। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। तारों में, सर्किट में जब वो प्रवाहित होती है तो लाइव वायर कहा जाता है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारा प्रवाहित चालक है, सर्किट है। इसमें इलेक्ट्रॉन सतत प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की धारा है जी, इलेक्ट्रॉन की धारा है। ये धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वांटिटी है, राशि है, इकाई है। 3 ऐसी इकाइयां हैं, 3 ऐसी राशियां हैं: वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। इन तीनों का ज्ञान हमें होना चाहिए। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अभी जिस इलेक्ट्रॉन को कहा, उस इलेक्ट्रॉन को किसी सर्किट में, कंडक्टर में फ्लो करवाने के लिए, बहाने के लिए जो ताकत लगाई जाती है, जब भी यहां कुछ है, सामान है, रखा हुआ स्थिर है, तो इसको चलाने के लिए जिस ताकत को, इसको बहने के लिए, आगे खिसकने के लिए, वहन करने के लिए मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो लगता है, उस फोर्स को कहते हैं वोल्टेज। शॉर्ट में कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वही उसकी इकाई है वोल्ट, जिसको V से हम जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो होता है, और कंडक्टरों से ही सर्किट बनती है। कंडक्टर से आगे जा करके एक उस सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता है। सर्किट कहते हैं एक, आगे चल करके बढ़िया से बताएंगे सर्किट के विषय में, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। सर्किट जहां से पॉजिटिव से या फेज से चल करके रेजिस्टेंस होते द्वारा, रेजिस्टेंस से गुजर करके वह पुनः अपने उद्गम स्थान तक चला आता है धारा, तो एक सर्किट माना जाता है, एक परिपथ माना जाता है। बीच में सेफ्टी डिवाइस भी लगाते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस भी लगाते हैं। जो कंट्रोलिंग डिवाइस है, स्विच, जब चाहे तो हम स्विच तोड़ दें, और सेफ्टी डिवाइस है, फ्यूज, MCB इत्यादि, तो घरों में रहता है।
अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन शब्द आ गया, नया टर्म, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो पूर्व में भी जानकारी होगी, आज फिर नई जानकारी देते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं, मैटर हैं, इनको जब भी तोड़ते जाएं तो इनके सबसे छोटी इकाई अणु होते हैं। इनके इस अणु के छोटे कण में वो सभी गुण पाए जाते हैं जो उस पदार्थ के गुण हैं। और अणु को भी तोड़ो तो परमाणु आते हैं, बनते हैं। और परमाणु एक छोटा कण होता है। परमाणु को एक छोटा कण होता है। परमाणु के उस छोटे कण में सारा रासायनिक और भौतिक गुण मौजूद रहता है जो अणु का है। ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं परमाणु। और परमाणु को भी यदि तोड़ो और उस हद तक तोड़ो जब वो परमाणु कहलाने लायक न रहे, इतने तोड़ देने के बाद जो कण बचता है बहुत छोटा सा, एक कण बचता है बारीक सा, वो क्या है? वो तीन चीज है जिसके वजह से सभी वस्तु बना है, पदार्थ बना है। उसकी सबसे छोटी रूप, सबसे छोटा रूप है ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो बिजली के पॉजिटिव चार्ज से चार्ज रहता है, भारी होता है, और इसकी ही भार वस्तु की भार होती है। यही जो छोटा सा कण है, यही भार वस्तु की भार होती है। एक न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके इस केंद्र में न्यूक्लियस होता है, बीच में रहता है। वो कोई चार्ज में नहीं रहता है, न्यूट्रल रहता है। और उसके बाद इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज का होता है, बहुत हल्का, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन सबसे बुनियादी चीज है किसी भी वस्तु का। और इससे जब और मिल जाता है तो एक दूसरे से चिपक जाता है। आवेश है ना, बाहर में इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज का है, तो सभी से चिपक करके परमाणु बन जाता है। और सभी परमाणु चिपक करके एक अणु बन जाता है। और इस प्रकार से कई अणु मिल जाते हैं उसी जाति के संजातीय का, तो उसी वस्तु, वही वस्तु बन जाती है, पदार्थ बन जाता है, ठोस गैस तरल की अवस्था में बन जाती है वही चीज। और वही वजन होता है। वजन किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। ये तो इस प्रकार से हम जब पदार्थ कह दिया है तो दुनिया में तो बहुत सारे पदार्थ हैं। तब बिजली सभी पदार्थों में है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी पदार्थों में है। तो क्या ये लकड़ी के बने हुए जो मेरे सोफा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी बिजली है? हाँ है। इसके नाभिक से, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन के बाहर होने में इतने रेजिस्टेंस है, इतने बाधक है कि वह इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। लेकिन एक मामूली जो फाइबर का कंघी है किसी चीज का, उसको थोड़ा सा रगड़ दीजिए बाल वगैरह में, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाता है और चार्ज हो जाता है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उससे सटाइए कंघी से, तो उसमें आवेशित हो जाता है। क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, वो न्यूट्रल नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों बराबर रहने पर कोई भी वस्तु न्यूट्रलाइज रहता है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, प्रोटॉन भारी होता है, रहता है। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो वह वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कंघी को हम रगड़ करके देखते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को चिपकाते हैं तो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि कंघी आवेशित है, धन आवेश से आवेशित है। इलेक्ट्रॉन तो निकल गया था बाल में झाड़ते झाड़ते, और इलेक्ट्रॉन चला गया था माथे पर, हमारे सर पर आ गया था इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिजली सर्वत्र हर स्थान पर उपलब्ध है, और इसकी उपस्थिति को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। ईश्वर की तरह है, हम में, तुम में, खड़क खम में। जैसे कल बताया था कि आंखों से इसको देख नहीं सकते, कानों से धारा को, बिजली को सुन नहीं सकते, नाकों से हम स्मेल नहीं ले सकते, मुंह से, जीभ से हम इसको चख नहीं सकते खट्टा है कि मीठा है, और त्वचा से ना तो हम इसको ये देख सकते हैं कि मुलायम है कि कठोर है। तो इसी पर जैसे भगवान को भी नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से बिजली को नहीं देखते हैं, लेकिन बिजली सब में है, हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में बिजली है। इस बिजली के डिटेल्स को पढ़ने के लिए हम आगे शनै शनै कदम बढ़ा करके
एक चरणबद्ध पढ़ेंगे, तो कल हम इलेक्ट्रॉन के विषय में ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे प्रवाहित होती है। धन्यवाद, नमस्कार।